जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान होता है उतना ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग क्यों करता है? कभी नोटिस किया है? क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट या ऑफिस का सबसे एनालिटिकल पर्सन, वही लोग अक्सर छोटी छोटी डिसीजंस में भी फंस जाते हैं। जहां बाकी लोग जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, वहीं स्मार्ट पीपल हर पॉसिबिलिटी, हर आउटकम और हर रिस्क के बारे में सोचते रहते हैं और इसी प्रोसेस में उनका माइंड एक मेंटल लूप में फंस जाता है। इसे ही कहते हैं ओवरथिंकिंग। लेकिन सवाल ये है, इंटेलिजेंस ही ओवरथिंकिंग की वजह है या इसके पीछे साइकोलॉजी का कोई डीपर रीजन छुपा है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे स्मार्ट लोग ज़्यादा ओवरथिंक क्यों करते हैं, ब्रेन के अंदर क्या चलता है, ओवरथिंकिंग कैसे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे निकलने का तरीका क्या है। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं होता। असल में ओवरथिंकिंग दो चीज़ों से बनती है, रूमिनेशन, एनालिसिस पैरालिसिस। रूमिनेशन मतलब पास्ट की चीज़ों के बारे में बार बार सोचना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो। और एनालिसिस पैरालिसिस मतलब फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा एनालाइज करना कि डिसीजन ही ना ले पाओ। स्मार्ट लोगों का ब्रेन नेचुरली पैटर्न सीकिंग होता है। उनका माइंड हमेशा कनेक्शंस ढूंढता रहता है। यही एबिलिटी उन्हें इंटेलिजेंट बनाती है। साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार हाई इंटेलिजेंस वाले लोगों का ब्रेन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। उनके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शन। इसका मतलब है स्मार्ट लोग सिर्फ प्रेजेंट में नहीं सोचते, वो साइमल्टेनियसली कई पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी नॉर्मल पर्सन को जॉब ऑफर मिलता है तो वो बस सोचता है सैलरी अच्छी है, जॉब ले लेता हूँ। लेकिन स्मार्ट पर्सन सोच सकता है करियर ग्रोथ क्या होगा, वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, 5 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। और धीरे धीरे सिंपल डिसीजन भी कॉम्प्लेक्स मेंटल पजल बन जाता है। एक और इंटरेस्टिंग रीजन है, स्मार्ट लोग रियलिटी को ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं। इस फिनोमिनन को कहते हैं कर्स ऑफ इंटेलिजेंस। जब आप ज़्यादा अवेयर होते हो तो आपको दुनिया के रिस्क भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल, एक एवरेज पर्सन सोच सकता है बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्मार्ट पर्सन सोचता है मार्केट कॉम्पिटिशन, फाइनेंशियल रिस्क, फेलियर प्रोबेबिलिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। और इस अवेयरनेस की वजह से ब्रेन कंटिन्यूअसली कैलकुलेशंस करता रहता है। रिजल्ट, ओवरथिंकिंग। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि टू मेनी चॉइसेस इक्वल्स मेंटल स्ट्रेस। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। स्मार्ट लोगों का ब्रेन हमेशा पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता रहता है। एग्जाम्पल, अगर किसी को रिलेशनशिप डिसीजन लेना हो, नॉर्मल थिंकिंग पर्सन अच्छा है, रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ओवरथिंकिंग ब्रेन, क्या ये लॉन्ग टर्म कंपैटिबल है, क्या फ्यूचर गोल्स मैच करते हैं, क्या बेटर पर्सन मिल सकता है, क्या रिलेशनशिप फेल हो सकता है, और सडनली लव स्टोरी बन जाती है। मेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट। स्मार्ट लोग अक्सर परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। उनकी हैबिट होती है करेक्ट डिसीजन लेना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है लाइफ में परफेक्ट डिसीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर डिसीजन में रिस्क होता है, लेकिन इंटेलिजेंट माइंड रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और इसी प्रोसेस में ब्रेन रिपीटेडली सिनेरियो सिम्युलेट करता है, जैसे कंप्यूटर सिम्युलेशन। लेकिन जब सिम्युलेशंस खत्म नहीं होते तो डिसीजन भी नहीं होता। ओवरथिंकिंग सिर्फ थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, यह एंजाइटी से भी जुड़ा हुआ है। रिसर्च के अनुसार हाई आईक्यू वाले लोगों में एंजाइटी लेवल्स भी थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली फ्यूचर सिनेरियोज इमेजिन करता है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू आने वाला है, नॉर्मल पर्सन देखते हैं क्या होता है। ओवरथिंकिंग ब्रेन, अगर फेल हो गया तो, अगर आंसर नहीं आया तो, अगर करियर इम्पैक्ट हो गया तो, और माइंड वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाना शुरू कर देता है। हिस्ट्री में भी कई इंटेलिजेंट लोग ओवरथिंकिंग से स्ट्रगल करते रहे हैं। फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, राइटर्स, इन लोगों का ब्रेन एक्सट्रीमली एनालिटिकल था, लेकिन वही एनालिटिकल नेचर उन्हें मेंटल स्ट्रेस भी देता था। एग्जाम्पल, ग्रेट थिंकर्स अक्सर डीप रिफ्लेक्शन में रहते थे, क्योंकि उनका माइंड कॉन्स्टेंटली व्हाई, हाउ, व्हाट इफ जैसे क्वेश्चंस पूछता रहता था। ये क्यूरियोसिटी इंटेलिजेंस की साइन है, लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो यही क्यूरियोसिटी ओवरथिंकिंग बन जाती है। ओवरथिंकिंग को कम्प्लीटली खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं। डिसीजन डेडलाइन, हर डिसीजन के लिए टाइम लिमिट सेट करो। एग्जाम्पल, इस टॉपिक पर मैं 24 घंटे सोचूंगा, उसके बाद डिसीजन फाइनल। इम्परफेक्ट एक्शन, परफेक्शन की जगह एक्शन पर फोकस करो, क्योंकि रियलिटी में एक्शन क्लैरिटी पैदा करता है, थिंकिंग नहीं। अगर आप ओवरथिंकिंग करते हो
तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप वीक हो। कई बार ये साइन होता है कि आपका ब्रेन एवरेज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचता है। लेकिन इंटेलिजेंस का रियल पावर यह नहीं है कि आप कितना सोचते हो। रियल पावर यह है कि आप कब सोचना बंद करके एक्शन लेना शुरू करते हो। क्योंकि लाइफ में परफेक्ट डिसीजन नहीं होता, लेकिन डिसाइसिव पीपल हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। स्मार्ट लोग ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग सोचने के बाद एक्शन लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप ओवरथिंकिंग में फंसेंगे या एक्शन लेना शुरू करेंगे? वीडियो को लाइक करो और आपका राय कमेंट्स में बताओ। और ऐसी ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में।